जिम्मेदारी पिछली बार जब सौंपी थी उस समय कांग्रेस की स्थिति से आप और हम सब वाकिफ हैं। केवल कांग्रेस की 21 सीटें विधानसभा में आई थी, 21 एमएलए जीते थे। इससे ज्यादा बुरी स्थिति कांग्रेस की कभी नहीं रही। उस भयंकर बुरी स्थिति में इनको प्रदेश की कमान सौंपी। इनके नेतृत्व में, इनके प्रयासों से कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनी। हमारे संगठन के प्रदेश के सह प्रभारी काजू निजामुद्दीन जी पिछली बार भी यहाँ थे और इस बार भी फिर यहाँ ये संगठन का काम संभाल रहे हैं। बहुत ही जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। पिछली बार भी बहुत ही जिम्मेदारी से सोच समझ करके टिकटें दी, जिसकी वजह से कांग्रेस की सरकार बनी। इस बार भी पायलट साहब और काजी साहब सही ढंग से टिकटों का वितरण करेंगे। पायलट साहब CWC में मेंबर है, इसलिए मैं आपसे, काजी साहब से पूरी उम्मीद है कि आप सही ढंग से फैसला करेंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी और कांग्रेस की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप सब लोग पायलट साहब को सुनने के लिए आए हैं। आपके यहाँ के ये ज्यादा समय नहीं लूंगा। यहाँ के विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह जी के बारे में आप सब लोग जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन 1980 में ये भी विधायक बने, मैं भी बना, दोनों हम साथ ही विधायक बने थे। इसलिए हमारा सफर साथ में शुरू हुआ और विधानसभा के अंदर अध्यक्ष के रूप में आपने काम किया, मंत्री के रूप में भी काम किया, विधायक के रूप में भी काम किया। जो काम किया उस सारे काम के बारे में आपको यहाँ बताने अगर लग जाएं, दीपेंद्र सिंह जी लेते तो भी घंटों लगते। और हम भी, राजस्थान में हमारी सरकार है, हमारी सरकार ने जो भी काम काज किए हैं उन सब कामों का यहाँ पर उल्लेख करें तो वो समय इतना नहीं है कि हम सब कामों को कैसे, लेकिन जो काम हुए आप सबसे छिपे हुए नहीं है, आप सबको पता है। तो अगर जब काम को हम देखें तो सिवाय कांग्रेस के किसी का वोट जाना ही नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सभी एक पार्टी में हो नहीं सकते, कई कारण हो सकते हैं अलग होने के, विचारधारा के भी, और भी सत्ता उनको भी चाहिए, जनप्रतिनिधि वो भी बनना चाहते हैं, इसलिए विरोध तो होगा। लेकिन अगर आम आदमी निष्पक्ष रूप से फैसला करेगा तो आम आदमी का वोट कांग्रेस को ही जाएगा, क्योंकि कांग्रेस ने काम किया। आपके यहाँ के प्रतिनिधि दीपेंद्र सिंह जी ने काम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वोट लेने का एक ही तरीका है, और कोई तरीका मैं तो नहीं समझ सका। कोई और तरीका हो तो आप बता सकते हैं। जनता की सेवा करो, जनता के काम करो तो आपको वोट मिलेगा। जनता की सेवा करने में और काम करने में कोई कमी रही नहीं तो फिर आपके वोटों में भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इस प्रकार आप लोग, अब समय का, चुनाव का समय आ गया है, 5-7 दिनों में चुनाव की घोषणा हो जाएगी। इसलिए अब आपको सक्रिय होना पड़ेगा, हर घर जाना पड़ेगा, हर मतदाता के पास जाना पड़ेगा, वोटों के लिए अपील करनी पड़ी। अकेले दीपेंद्र सिंह जी सब जगह नहीं जा सकते, अलंदू सिंह जी जा सकते, कांग्रेस पार्टी के नेता भी नहीं पहुंच सकते, लेकिन फिर भी आने की कोशिश करेंगे। आपके यहाँ तो ये आज बड़ी विशाल सभा हो गई है, ये आज से ही चुनाव का श्री गणेश हो गया है, बिजुल बज चुका। मेरा तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप कांग्रेस पार्टी के हाथ मजबूत करें, राहुल जी के हाथ मजबूत करें, प्रियंका जी के हाथ मजबूत करें, सोनिया जी के हाथ मजबूत करें, और पायलट साहब और दीपेंद्र सिंह जी इनका साथ देकर के कांग्रेस की दोबारा सरकार बनाएं। यही मैं आप लोगों से निवेदन करने के लिए, अपील करने के लिए आप लोगों के बीच में
उपस्थित हुआ हूँ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।